वंदे मातरम मित्रों। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडी गठबंधन की आज कैसी परिस्थिति हो रही होगी? अरे भाई, ये दुख भी है, जाता क्यों नहीं? कब तक ये दुख हमारे इंडी गठबंधन वालों का पीछा करता रहेगा? जी हाँ, आज इंडी गठबंधन की सभी पार्टियों की परिस्थिति ऐसी हो रही होगी। लंबे समय के बाद तो इंडी गठबंधन की कुछ पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी सभा पटना में आयोजित हुई। उसको देखकर वो लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन उसी सभा में चारा चोर लालू यादव, जो कि अपनी बीमारी के बहाने से पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं, उनके भाषण ने बवाल कर दिया। देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में जब परिवारवाद के विरोध में, भाई भतीजावाद के विरोध में बोलते हैं, तो उस बात का विरोध करते हुए लालू यादव कहता है कि हम सब हमारे परिवार के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन मोदी परिवारवाद का विरोध करता है। और मोदी परिवारवाद का विरोध क्यों करता है, इसका उन्होंने जवाब किस तरीके से दिया, तो उनका कहना था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी के कोई बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, इसलिए मोदी परिवारवाद नहीं करता, नहीं तो मोदी भी परिवारवाद करता। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना हो तो एक बार सुनना चाहिए कि किस प्रकार से चारा चोर लालू ने परिवार को लेकर मोदी जी पर अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार किया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मित्रों, परिवारवाद के और जातिवाद के राजनीति करते हुए जो लोग लंबे समय तक सत्ता में थे, तो जब आज ये सत्ता के बाहर है तो किस प्रकार से इनके अंदर बौखलाहट है, तो ये परिवारवाद क्यों करते हैं, इसका जवाब देने का इन्होंने क्या माध्यम, क्या बहाना ढूंढा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद नहीं करते। लेकिन उनका यह दांव, उनका यह स्टेटमेंट उस इंडी गठबंधन के चोरों के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। देश के अंदर एक माहौल बन चुका है कि मोदी का परिवार, पूरा देश की जनता, 140 करोड़ देश की जनता मोदी का परिवार है, ऐसा वातावरण पूरे देश भर के अंदर बन गया। भाजपा और सभी अन्य जो देश की अन्य पार्टियां और देश के बहुत सारे सक्रिय लोग, उन सब ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य सब स्थानों पर मोदी का परिवार ऐसा लिखना चालू कर दिया और मोदी जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि मोदी जी अकेले नहीं, बल्कि मोदी जी का परिवार पूरा देश है। मोदी जी केवल अपने परिवार के एक दो सदस्य ही नहीं, अपितु पूरे देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। राष्ट्र हित में काम करना ही मोदी जी का परिवारवाद है। लेकिन ये जो चारा चोर, लुटेरों, डकैतों की जो पार्टियां हैं, ये लोग सत्ता से बाहर है। इस बौखलाहट में ये किस प्रकार से देश के एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले सेवाभावी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, ये राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में एक अशोभनीय भाषा से लिए। चारा चोर लालू के बयान के बाद में मोदी जी ने भी परिवारवाद के उनके इस प्रकार की जो भाषा से ली थी, उसका जवाब दिया है, वह भी हम सुनेंगे। मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है?
ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया है। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं, सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। मित्रों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो ये इंडी गठबंधन के ठग नेताओं का विनाश काल आ रहा है। तो जब जब भी इनका विनाश काल होता है तो इनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये आज ही की बात नहीं है कि इन्होंने अपनी भाषा शैली में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करके खुद का ही नुकसान किया है। 2014 में भी जब चुनावी समय था, उसी समय पर मोदी जी को चाय वाला ये चाय वाला क्या पीएम बनेगा, चाय वाला क्या पीएम बनेगा, और ऐसा जब मजाक बनाया तो पूरे देश भर के अंदर चाय पर चर्चा और एक सकारात्मक वातावरण बना। पूरे देश के एक छोटे से छोटे चाय का जो ठेला लगाता है, थड़ी लगाता है, दुकानदार लगाता है, उन सब ने बढ़ चढ़कर मोदी जी के समर्थन में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने का कार्य किया। 2019 के चुनाव में मोदी जी को, जब मोदी जी ने अपने किसी उद्बोधन में कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं और इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, तो चौकीदार चोर है ऐसा जब कहा तो पूरे देश में मैं भी चौकीदार एक कैंपेन चला। तो पूरे देश भर के सभी लोगों ने मोदी जी को सकारात्मक ढंग से समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए पुनः देश के अंदर मोदी जी को पीएम बनाने का कार्य किया। और आज जब परिवारवाद के विषय पर मोदी जी के ऊपर इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करके, टिप्पणी करके मजाक बनाया, उस समय पर मैं भी मोदी का परिवार ऐसा एक कैंपेन प्रारंभ हुआ है और पूरे देश भर के लोग मोदी जी को अपना परिवार का हिस्सा मान के, मोदी जी के परिवार का सदस्य अपने आप को मान के और मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा वातावरण बनते हुए दिख रहा है। बीजेपी के सभी केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद सभी ने भी अपने सोशल मीडिया में लिखना प्रारंभ कर दिया है कि मैं भी मोदी का परिवार ऐसा लिखकर प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, मुझे लगता है कि अभी चुनाव का बहुत समय है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई सकारात्मक मुद्दे, देश के विकास की कोई सकारात्मक रणनीति नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तिगत पर्सनल आक्रमण करके और कांग्रेस खुद का नुकसान करवा रही है, इंडी गठबंधन खुद का नुकसान करवा रहा है। मुझे लगता है कि देश की युवा पीढ़ी, देश की प्रत्येक जनता अब जागरूक हो चुकी है, जो इस परिवारवाद से आजादी चाहती है। सबको ध्यान है कि स्वाधीनता के बाद से कैसे नेहरू, उसके बाद में उनकी बेटी, फिर पोता, फिर ये वो और फिर जब सक्रिय राजनीति में डायरेक्ट सीधे संवैधानिक पदों पर नहीं रह पाए, प्रधानमंत्री या कोई ऐसी जिम्मेदारी पर उनको कुछ समय में लगा कि परिवारवाद का आरोप ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने अपनी कठपुतली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को बनाकर और सत्ता नियंत्रित करने का प्रयास किया। और आज भी स्वाधीनता के इतने वर्ष बाद भी किसी एक पार्टी को एक ही परिवार कैसे नियंत्रित कर सकता है? लोकतंत्र में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि देश के प्रत्येक जनता के लिए काम करने वाली पार्टी में हर परिवार से, हर गांव, कस्बे, शहर से जब कोई व्यक्ति जुड़ता होगा तो वो ये उम्मीद लेके जुड़ता होगा ना कि कल को हम भी इसके सर्वोच्च पद पे, अध्यक्ष या फिर इस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हम भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति एक छोटे स्तर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े स्तर पर जब जाने की आवश्यकता होती है, जाने की जब समय आता है, तब उस परिवार का या तो बिल्कुल खासम खास हो या उसी परिवार का सदस्य हो। ये हम देखते भी हैं कि कैसे गांधी नाम का उपयोग करके ये नकली गांधी
लंबे समय तक देश की सत्ता पर अपना नियंत्रण करते हुए आए थे, और आज जब सत्ता के बाहर है तो उनकी बौखलाहट दिख रही है। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस वास्तव में देश हित में, जनहित में कार्य करने वाली पार्टी अगर 1% भी है, तो अब उसका नियंत्रण उस एक परिवार से जो पिछले 60 वर्षों से नियंत्रित करते हुए आया है, उससे पूर्ण रूप से अलग हो जाना चाहिए। न कोई चेयरपर्सन होना चाहिए, न कार्यकारी अध्यक्ष उस परिवार का सदस्य होना चाहिए, न ही किसी छोटे बड़े पोस्ट पर होना चाहिए। एक आम सामान्य कार्यकर्ता को जिस दिन कांग्रेस की भागदौड़ मिलेगी, हो सकता है कि जो कांग्रेस का अंतिम समय चल रहा है, डूबती हुई इस परिस्थिति है, उसमें हो सकता है कि डूबते को जो तिनके का सहारा है वो मिल सकता है और वापस कांग्रेस अच्छे ढंग से खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं फिर पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ये कांग्रेस उस एक नकली गांधी परिवार के नियंत्रण में है, और ये वो लोग कभी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग सोने का चम्मच अपने मुंह में लेके पैदा हुए हैं, और उनकी आदत में सत्ता को नियंत्रित करना, अपने हाथ में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने की आदत पड़ी हुई है, जिसको वो लोग भूलेंगे नहीं। मित्रों, मोदी जी के ऊपर जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा शैली का प्रयोग किया, उसके बाद में मोदी जी को पूरे देश का सपोर्ट एक परिवार के रूप में मिला है, और केवल देश अपना परिवार है ये इस चारा चोर लालू के स्टेटमेंट के बाद ही नहीं, अपितु मोदी जी अपने हर संबोधन में कहता है कि मेरे देश के सभी परिवारजनों, तो पूरे देश को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए उनके अंदर पूरे देश को परिवार मानने की भावना लंबे समय से है। लेकिन जब चारा चोर लालू ने इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का उपयोग किया, तो पूरे देश ने भी मोदी जी को अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके समर्थन में खड़ा होने का कार्य किया है। उम्मीद है आज का ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। इस विषय को लेकर आप क्या विचार अपने मन में रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।